सरयू के तट पर बसी अयोध्या मर्यादा, भक्ति और दिव्यता की भूमि है। इसी पावन धरती पर, जहां हर कण में भगवान का वास है, प्रेम की एक साधारण अनुभूति ने भक्ति की अमर गाथा रच दी। एक दिन माता सीता अपने कक्ष में श्रृंगार मेज के सम्मुख बैठी स्वयं को सुशोभित करने में लीन थीं। वे अपने मस्तक पर सिंदूर भी सजा रही थीं। उसी दिन हनुमान जी वहां उपस्थित थे और माता सीता द्वारा प्रतिदिन सिंदूर धारण करने की इस परंपरा को देख उनके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। माते, आप प्रतिदिन अपने मस्तक पर सिंदूर क्यों धारण करती हैं? सीता माता मुस्कुराईं और शांत स्वर में बोलीं, यह सिंदूर मेरे स्वामी श्री राम की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए है। जितना अधिक सिंदूर, उतनी ही अधिक शुभकामना उनके लिए। सीता माता की वाणी सुनकर हनुमान जी की आंखों में भक्ति का दीप जल उठा। यदि केवल थोड़ा सा सिंदूर प्रभु की लंबी आयु के लिए इतना फलदायक है, तो क्यों ना मैं उन्हें संपूर्ण सिंदूर अर्पित कर दूं। जैसे ही मन में विचार आया, हनुमान जी दौड़ पड़े। महल की गलियों को पार करते हुए बाजार की ओर। प्रभु श्री राम के लिए समर्पण की अग्नि उनके चरणों में वेग बन चुकी थी। दौड़ते हुए हनुमान जी बाजार की गलियों से होकर एक दुकान के समक्ष आकर ठहर गए। वे उस दुकान के सम्मुख बैठ गए और फिर श्रद्धा भाव से अपने हाथों में सिंदूर लेपना प्रारंभ किया। देखते ही देखते वे भक्ति के परावेश में डूब गए और संपूर्ण सिंदूर श्रद्धा सहित अपने ऊपर लेपने लगे। भीड़ के उस पार एक दिव्य प्रकाश की भांति प्रभु श्री राम शांत मुद्रा में खड़े थे। धीरे धीरे वे जनता के बीच से मार्ग बनाते हुए चलने लगे, पद चिन्हों के साथ जैसे हर हृदय झुकने लगा और हर नेत्र उनके तेज से भर उठा। लोग निहारते रह गए उस अनुपम सौंदर्य को, मर्यादा का मूर्त रूप, करुणा का सजीव अवतार। और तभी उनकी दृष्टि अपने प्रिय भक्त हनुमान पर पड़ी। सिंदूर से लिपटे, प्रेम में डूबे, मौन में भी भक्ति की गूंज सुनाई देने लगी। हनुमान जी ने श्रद्धा से झुककर प्रभु को प्रणाम किया, आंखों में अटूट भक्ति की ज्योति ली और श्री राम ने स्नेह से अपनी दृष्टि नीचे की। यह कोई साधारण नमस्कार नहीं था, यह आत्मा और परमात्मा का मिलन था। प्रभु श्री राम ने करुणा से हाथ बढ़ाया और कहा, हे हनुमान, तेरी भक्ति युगों तक अमर रहे। तू जहां भी हो, मैं वहीं रहूं। भक्ति की परिभाषा, समर्पण का स्वरूप, वह केवल एक है, श्री हनुमान।